ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आप बोलोगे इसमें अच्छा क्या है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, कई बार बच्चों की आदत होती है ना कि एंड से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो कि निकालना क्या है स्पीड बचाने के लिए। तो वो देखते दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर आर। तो उनको लगता है मुझसे सीरीज और पैरेलल में पूछा जा रहा है। नहीं, आपसे सीरीज और पैरेलल में पूछा नहीं जा रहा है, सीरीज और पैरेलल का गिवन है। सो कैपेसिटेंस आर 3 and 16 व्हेन दे आर इन सीरीज एंड पैरेलल। ऐसा यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर आप यहाँ से सेंटेंस पढ़ के यहाँ तक जाओगे तो अपने को लगता है सीरीज और पैरेलल का पूछा गया है। ठीक है, एनीहाउ ये सीरीज़ का गिवन है और ये पैरेलल का गिवन है 16। मुझे बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थे कितने। तो आपको पता है कि सीरीज़ में जो फॉर्मूला आता है वो आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कहाँ से आता है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से आता है। ठीक है, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करके आता है। तो इसकी वैल्यू फ़िलहाल गिवन है यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड, और पैरेलल में C1 प्लस C2 की वैल्यू जो होती है वो है इसमें गिवन 16। नाउ इन दोनों इक्वेशन से मुझे C1 और C2 निकालना है। तो देख लो, ऐसा एलिमिनेशन आपके बाद में भी काम आ सकता है। C1 प्लस C2 को पहले तो यहाँ रख दो, तो ये प्रोडक्ट मिल गया दो क्वांटिटी का 3 इंटू दिस C1 प्लस C2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर जाके और उसकी वैल्यू है कितनी 16। तो दो का प्रोडक्ट आ गया 48 और दोनों का सम कितना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 को रीस्ट्रक्चर कर दिया हमने। तो दो ऐसे अपने को कैपेसिटेंस देखने हैं जिसका सम करने पे 16 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 48। ठीक है, सो ओनली सच ऑप्शन इज डी। आप रख रख के चेक करो, यहाँ सम तो 16 आएगा बट प्रोडक्ट 64 आ जाएगा, प्रोडक्ट 60 आ जाएगा, प्रोडक्ट आपको 48 चाहिए। सो ओनली सच ऑप्शन इज डी। ठीक है, मैं ये तो हो गया कि इसमें से चेक कैसे करना है। किसी को सॉल्यूशन चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के तो कैसे करेगा वो, तो वो बनाएगा एक क्वाड्रेटिक। कैसे बनाएगा? C2 को एलिमिनेट करो, दो ही मेथड है, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन। C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो यहाँ आएगा C1 प्लस 48 अपॉन C1 इक्वल टू 16। अब ये एलसीएम ले लो तो C1 स्क्वायर प्लस 48 अपॉन C1 की वैल्यू आ गई 16। सो द क्वाड्रेटिक, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, पहला तो आपने चेक कर चुका है। प्लस 48 इक्वल टू 16 C1। तो ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 4 और 12 में। आप चारों तो वो सिद्धाचार्य मेथड से भी कर सकते हो। तो इसमें से वन ऑफ द कैपेसिटर इज़ 4, अनदर इज़ 12। अगर आप C1 4 लोगे C2 12 आ जाएगा, C1 12 लोगे C2 4 आ जाएगा। ठीक है, सो इसके दो आंसर्स हैं, मतलब C1 और C2 की वैल्यू जो है वो है 4 और 12। दिस इज योर आंसर।